करोड़पति हैं, इस कंपनी में जो 200 से ज्यादा लोग लग्जरी कार अचीवर हैं, इस कंपनी में जितने भी कामयाब लोग हैं वो कहां से आते हैं, किस घर से आते हैं, किस शहर से आते हैं, किस तालुका से आते हैं, किस गांव से आते हैं, उनके माँ बाप क्या करते होंगे, तो आपको पता चलेगा वो सब आपके जैसे ही हैं। किसी में कुछ अलग बात नहीं है, पर एक ही अलग बात है कि जब से वो आए हैं, लगे हुए हैं, समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, मोटिवेशन के साथ, आज तक ना वो थके हैं ना वो रुके हैं। सिर्फ यही उनकी कामयाबी का राज है। आज इस हॉल में जितने भी हम लोग बैठे हैं, जितने भी हम लोग बैठे हैं, क्या हम लोग ये शौक में आए? क्या हम शौक में आए? क्या हम बहुत बड़े अरबपति खरबपति घर से आते हैं? मेरे हिसाब से इस हॉल में जितने भी लोग बैठे हैं तकरीबन सब मिडिल क्लास से हैं, या अपर मिडिल क्लास से हैं, या लोअर मिडिल क्लास से हैं। ज्यादातर लोग किसान के और जवान के बच्चे हैं, ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं। हाँ या ना? यहां पर जब से क्या बात हो रही है, जितने भी स्पीकर आए, जितने भी आपके यार मित्र या आपके अपलाइन या आपके लीडर है, सबने अपनी स्टोरी शेयर करी। मैं ऐसा था, मैं ये था, मैं साइकिल पे था, मैं बाइक पे था, मैं रो रहा था, मेरी किस्त के पैसे नहीं थे। हाँ या ना? सबने यही बताया। इसका मतलब वो सब भी वहीं से आते हैं जहां से आप आते हैं। दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री अमीर लोगों के लिए नहीं है, टाटा बिरला के बच्चों के लिए नहीं है, अंबानी के बच्चों के लिए नहीं है, ये गरीब किसान के बच्चों के लिए है। क्योंकि उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर हमारे पास करने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। उनके पास करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। आज मैं हमेशा कहता हूं कि ये काम मत करो, मत करो, मत करो। मैं भी नहीं कहता आप टाइम लगाओ, घूमो, भागो, लोगों के पास जाओ, प्रोडक्ट बेचो, नहीं, मर्जी आपकी। मैं कहता हूं अगर आप कुछ और कर सकते थे, अगर आपकी जिंदगी में कोई और रोशनी है, कोई और रास्ता है, कोई और प्लेटफॉर्म है जहां आपको लगता है मैं काम करके कामयाब हो सकता हूं, मैं पैसे भी कमा सकता हूं, अपने घर की तकलीफें दूर कर सकता हूं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को सारी खुशियां दे सकता हूं, अगर ऐसी कोई उम्मीद आपके पास है, ऐसी कोई रोशनी आपको दिख रही है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दिख रहा है, आप करो, मैं मना नहीं करूंगा। आप वो काम करो, मैं मना नहीं करूंगा। मत करो हमारे साथ काम, मत करो ये डायरेक्ट सेलिंग, मत करो। करो अगर आप पे कुछ हुनर है तो कुछ अलग काम, क्योंकि इस दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है मालूम है? डायरेक्ट सेलिंग कौन करता है मालूम है? जो कुछ नहीं कर सकते वो डायरेक्ट सेलिंग करके कमाल करते हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में क्रिकेटर बनने का टैलेंट है, तो बनो। तेंदुलकर किसने मना किया है? बनो। विराट कोहली किसने मना किया है? अगर आप में एक्टिंग का टैलेंट है, बनो। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान किसने मना किया है? अगर आपके अंदर बॉक्सिंग का टैलेंट है, बनो। विजेंद्र किसने मना किया है? अगर आप में कोई टैलेंट है तो बनो, मैं उनका आपका साथ दूंगा, मना नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है मैं इस देश का ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूं, IAS IPS बनना चाहता हूं, बनो, मेरे पास आओ, मैं आपका साथ दूंगा। अगर आपको लगता है मुझ में पढ़ाई का टैलेंट है, मुझ में कुछ अपना टैलेंट है, अगर आप में धंधे का टैलेंट है, करो धंधे, बनाओ बड़े बड़े स्कूल, बनाओ बड़े बड़े अस्पताल, बनाओ बड़े बड़े होटल, कमाओ पैसे, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन क्या ये सब चीजें, ये कामयाबी पाने की जो नेसेसरी प्रिंसिपल्स है, नेसेसरी साधन है, क्या हमारे पास है? क्या यहाँ बैठा हर आदमी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है? क्या बहुत ज्यादा पैसे वाला है? क्या कोई टैलेंट है? इसलिए मैं कहता हूं ये काम हम शौक से नहीं, मजबूरी से करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस काम को करके दुनिया बदल सकते हैं। बात समझ में आप लोग? यहां पर कोई इस मंच से 9 साल से आज तक कोई झूठ, आडंबर, कोई ऐसी बात मैंने नहीं की
जो कि सिर्फ लोगों को प्रलोभन दे, लालच दे और मेरी तरफ मैं कहूं खींच के आओ, मत खींचो। सही लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि इस दुनिया में कामयाबी की कीमत है, या तो पढ़ाई होनी चाहिए, या टैलेंट होना चाहिए, या पैसा होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गरीब का बच्चा गरीब ही मरता है। आप प्लीज एक मंथन कीजिएगा, यहां काम कीजिएगा या नहीं कीजिएगा, एक मंथन कीजिएगा प्लीज। आप जाके अपने परिवारों में, खानदानों में ये देखना कि कितनी पीढ़ियों से मेहनत हो रही है। दादा भी मेहनत करते थे, परदादा भी मेहनत करते थे, और पिता ने भी खूब मेहनत की है। जैसा जिसका पास साधन था, हमारे पिता कमजोर नहीं थे। 5 बीघा था तो बेचारे ने दिन रात मेहनत की है, 10 बीघा था तो मेहनत की है, नौकरी करता था तो मेहनत की है। हमारा पिता कमजोर नहीं था, हमारा दादा भी कमजोर नहीं था, उसने भी अपने समय में पूरी मेहनत की है। हमारा परदादा भी कमजोर नहीं था, उसने भी पूरी समय से मेहनत की है। जाके अपनी पीढ़ियों पे रिसर्च करना, 200 साल से किसी के डेडिकेशन में, मेहनत में, कर्मठता में, ना दादा में कमी, ना परदादा में, ना पिता में, पर घर आज भी बन नहीं पाया, कामयाबी आज भी नहीं आ पाई। 200 साल निकल गए, एक ही चीज का अभाव था कि वो मेहनत के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। अभाव हमारे पिता की मेहनत में नहीं था, अभाव प्लेटफॉर्म में था। यू आर द लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अरे मैं नहीं कहता आप कामयाब होगे या नहीं होगे, आप बड़े आदमी बनोगे नहीं बनोगे, पर मैं ये तो दावे से कहता हूं कि आपके माता पिता ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो आपको करोड़पति की बातें सुनने को मिल रही है, सुनने को। मैं ये नहीं कहता कि कामयाबी आएगी आएगी, लेकिन ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म होगा। कोई सुनने को तो मिल रहा है, इससे पहले सुना था क्या? आपके गली मोहल्ले गांव में कोई बोलता था तू करोड़पति बन सकता है, तू अरबपति बन सकता है? क्यों? बोलने के पैसे लगते हैं क्या? बोलने की हिम्मत नहीं करते जो लोगों के बीच में आप रहते हो। इतने डरे हुए घबराए हुए लोग हैं। अरे खुशकिस्मत हो तुम लोग कि तुम्हें हर आदमी कह रहा है तू कर सकता है, तू बन सकता है, तू कर सकता है, तू बन सकता है। मेरा कहने का मतलब है मेरे भाई, ये काम हमारा शौक नहीं है, हमारी मजबूरी है। करे तो करे क्या? हमें साला को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थोड़ी बनाएगा। क्या करें इसके सिवा? क्या करें? क्या है इस समाज में हमारे लिए कोई काम? क्या है कोई प्लेटफॉर्म? जहां जाते हैं मर्जी की सब कीमत लगा देते हैं। जहां नौकरी मांगने जाते हैं, बोला डिग्री बता कितनी? बीए 10,000, बीएससी 15,000, एमटेक 20,000, बीटेक एमटेक 25,000। जहां जाते हैं कामयाबी मांगने, कोई कामयाबी हमारी जरूरतों के अनुसार नहीं देता। मेरे घर में मेरी माँ को क्या दिक्कत है, मेरा घर किराए का है, मेरा बाप बीमार पड़ा है, मेरी जवान बहन की शादी होने वाली है, मेरे घर पे पानी टपकता है, या मेरे घर पे साइकिल है, मोटरसाइकिल है। इस दुनिया में किसी को आपकी तकलीफों की कोई चिंता नहीं है, और कोई साला तुम्हारी तकलीफ दूर करने नहीं आएगा। चाहे जाके कितना मर्जी प्यार से बात कर लेना, कोई तकलीफ दूर करने नहीं आएगा। अगर कोई कीमत देगा तो आपकी काबिलियत की कीमत देगा। पढ़ा लिखा कितना है, और हम कीमत देते हैं आपके जज्बे की। जज्बा कितना है? हमें नहीं मतलब आपकी उम्र क्या है, हमें नहीं मतलब आप कितने पढ़े लिखे हो, हमें नहीं मतलब आपकी जात बिरादरी क्या है, हमें नहीं मतलब
आप जेंट्स हो, लेडीज हो, माता हो, बहन हो, हमें मतलब है कि जज्बा कितना है, हिम्मत कितनी है। तुम हमें हिम्मत दो, हम तुम्हें कामयाबी देंगे। फिर ऐसे काम में भी सोचना चाहिए कि करूं या ना करूं। नहीं करेगा तो क्या करेगा? अगर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई शोरूम का मालिक तो तू है नहीं, कोई बड़े बड़े अस्पताल तो तेरे चल नहीं रहे कि जाके कुर्सी पे बैठ जाएगा। ये नहीं करेगा तो फिर दुनिया की ठोकरों में पूरी जिंदगी फुटबॉल पर के लुढ़कता रहेगा। ये नहीं करेगा तो फिर अपनी काबिलियत को चंद सिक्कों में बेचता रहेगा, अपनी मेहनत को। और ये करेगा तो जो कीमत चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, जिस साल चाहेगा, वो मिलेगी तुझे इस प्लेटफॉर्म में वो ताकत। तो क्या यहाँ नेगेटिव होना बनता है? हाँ, या सोचना भी बनता है कि मैं ये काम नहीं करूं? सोचना भी पाप है। पाप है, मैं आपको बोल रहा हूं, पाप, घोर पाप। क्या बोलोगे मरने के बाद भगवान के पास जाके? अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? भगवान तो बोलेगा, जब बोलोगे ऊपर जाके, यहां पर मान लो फेल हो गए, नेगेटिव हो गए, काम नहीं करा, छोड़ दिया, ऊपर जाके मर जाओगे, फिर भगवान को बोलोगे भगवान जी आपने मुझे कामयाब होने का मौका नहीं मिला। कामयाब होने के लिए आके साला ढोंग कर रहा है, नाटक कर रहा है। करना क्या है? अरे भाई कुछ ऐसा करना हो कि कोई कर पाए और कोई ना कर पाए तो समझ आता है। रॉकेट बनाना हो, टैंक बनाने हो, मिसाइल बनानी हो, ऐसा कुछ करना है क्या? क्या करना है? लोगों से मिलना है, हेल्थ के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में बताना है, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है खाना ये बताना है, अच्छी हेल्थी लाइफ स्टाइल क्यों रखनी है ये समझाना है, अंग्रेजी खाने से क्यों बचना है ये बताना है, देसी खाना क्यों खाना है ये बताना है, अगर बीमार हो गए तो आयुर्वेद क्या असर करता है और क्या काबिलियत है ये बतानी है। इस वक्त इसमें बताने में भी दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है भगवान करे तो मैं गूंगा बना दे। इसके बताने के पैसे मिलते हैं। ये बताने के पैसे मिलते हैं ना, है ना? बात समझ रहे हो? हमें प्रोडक्ट बेचने, प्रोडक्ट समझाने, हेल्थ समझानी है, हेल्थी लाइफ स्टाइल समझाना है, आयुर्वेद की ताकत को समझाना है, क्यों आयुर्वेद जरूरी है जीवन में ये समझाना है। ये बात करने में मेरे ख्याल में सभी लोग सक्षम है ना? कोई भी सक्षम आदमी जो ये बता नहीं सकता, अरे तो परमात्मा तुम्हें और क्या देगा? कितना तुम्हारे माँ बाप ने पुण्य करे होंगे कि भगवान ने वही काम दिया करोड़पति बनने का जो आप कर सकते हो। कोई ऐसा काम नहीं दिया जो आप नहीं कर सकते। अगर आपको एमबीबीएस डॉक्टर बनने का काम देता, आपको बस की बात नहीं है, समझे? आपको पुल बनाने का काम देता, आपके बस की बात नहीं है, आपको रॉकेट बनाने का काम देता, आपके बस की बात नहीं है, पर भगवान ने आपको वो काम दिया जो आपके बस की बात है। अगर यहां भी फेल हो जाओ तो धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। ये रियली सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। अरे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, या खोने के लिए क्या है? हाँ, है सब पाने के लिए, खोने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं तुम 5 साल जिंदगी के बिना सोचे बिना समझे सिस्टम में जुड़े रहो, अपलाइन से जुड़े रहो, मीटिंग ट्रेनिंग में जाते रहो, जो बताते हैं वो करते रहो। मैं कहता हूं 5 साल बाद तुम फेल हो गए, 5 साल बाद तुम कामयाब नहीं हुए, तो कौन सा तुम्हारे बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे कि तेरा बाप बेटा डब्ल्यूपीएल में कामयाब नहीं हुआ, चल बाहर चल।
कौन सा गांव से बाहर कर देंगे, चल तेरी बाहर हो जा, तू IWPL में कामयाब नहीं, हमारे गांव से बाहर हो जा। अरे सुनो, जैसे तुम आज हो ऐसे तो जीवन भर रहोगे। 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया, जैसे थे वैसे रहोगे। पर एक बार सोचना, कुछ हो गया तो। इतना सा सोच लो, हो गया तो। 2 लोग अच्छे मिल गए तो, 2 महिपाल मिल गए तो, 2 शिव कुमार मिल गए तो, 2 अमित दुबे जैसे मिल गए तो, कोई अच्छा कॉन्फिडेंस लड़का मिल गया तो, कोई सपने देखने वाला मिल गया तो, कोई ताकत लगाने वाला मिल गया तो गेम बन जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। तो ये तो परवरदिगार परमात्मा का शुक्रगुजार है यार हम, कि हमारे पास ऐसा धंधा है जब होने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ पाने के लिए। इसमें बंदा नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती, क्या कामयाबी से नेगेटिविटी आती है? किसी को तनख्वाह लेता है पर तो नौकरी करता है, हाथ खड़ा करो। जो नौकरी करता है वो हाथ खड़ा करो। हाँ भाई साहब, कभी नेगेटिविटी आती है, तनख्वाह नहीं लूंगा साला, कुछ भी हो जाए। नहीं आती ना, 30 दिन इंतजार करते हो, तनख्वाह आने वाली है। कितने पॉजिटिव रहते हो, हर दिन गिनते हो। जिस तरह नौकरी के लिए पॉजिटिव रहते हो, इस तरह हर शुक्र बुधवार के लिए पॉजिटिव हो जाओ कि चेक आने वाला है। कहने का मतलब यार, अबे बोला सर मैं नेगेटिव हो गया, साला कामयाबी से नेगेटिव कौन होता है? ये कहते मैं बीवी से नेगेटिव हो गया, समझ में आता है। बीवी नालायक है, और भाई से नेगेटिव हो गया, समझ में आता है भाई हरामी है। माँ बाप ने कुछ कह दिया, नेगेटिव हो गया, समझ में आता है। कामयाबी से नेगेटिव हो गया, सब सारे झूठे मक्कार लोग हैं। जो ये कहता है ना अपने अपलाइन को कि सर मैं नेगेटिव हो रहा हूं, समझ लेना निकम्मा है, निकम्मा। इस दुनिया में कोई भी आदमी आती हुई कामयाबी से नेगेटिव कभी नहीं होता। सक्सेस से कोई नेगेटिव नहीं होता, सफलता से कोई नेगेटिव नहीं होता। वो नेगेटिव होने का ढोंग करता है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता। सही कह रहा हूं? तो आप लोग चिंता मत करो, नेगेटिव कभी न मत होना, क्योंकि यहां नेगेटिव होने जैसा कुछ नहीं है। पता नहीं किस दिन तुम्हारी तकदीर बदल जाए, तुम्हारी किस्मत बदल जाए। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो मैंने ज्योतिषी को हाथ दिखाया, तो मैंने कहा देख यार, मेरी किस्मत में साले पैसे होते तो मैं फौज में क्यों जाता। अब ये लोग कह रहे तू पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा, ठीक है। तो मैंने हाथ दिखाया, ज्योतिषी कह रहा यार तेरे हाथ में तो पैसे नहीं है। हकीकत में नहीं करे किस्मत में पैसे, सच्चाई बता रहा हूं आपको। मेरा आप दिखा लो, अगर आप लोग को ज्योतिषी देख लो, मेरे पास पैसे मिले। तो फिर मैं अपने अपलाइन के पास गया, मैंने कहा साला ज्योतिषी तो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तूने किस धंधे में लगा दिया मुझे? बोला इसीलिए तो इस धंधे में लगाया कि तेरी किस्मत में पैसे होना हो, एक इधर मिल जाए किस्मत वाला, इधर मिल जाए, पैसे पैसे होते। यार मेरे भाई सोच के देखो, एक ऐसा धंधा परमात्मा ने दिया, ना किस्मत की जरूरत, ना पढ़ाई की जरूरत, ना टैलेंट की जरूरत, ना पैसे की जरूरत। जरूरत है तो आपकी पॉजिटिविटी की, आपकी हिम्मत की और आपकी मेहनत की। और मेहनत भी क्या करनी है? अब यहां पर ऐसे मेहनत करो तो कुआं खोदोगे तुम, क्या मेहनत करोगे तुम? और कौन सी मेहनत है? खेत में कस्सी लेके लगा रहे हैं हम तुम्हें, रात को पानी के सामने बजे पानी कर खेतों में, काय की मेहनत है? अरे बाबूजी की तरह जाना है साला, कोट पैंट पहन के, टाई पहन के किसी घर जाना, हेलो हाउ आर यू, माय सेल्फ संजीव कुमार, मेरे पास एक प्लान है। मेहनत करो, बड़ी तुम ट्रक चला रहे हो। अगर ये मेहनत में नहीं कर सकते तो जीवन में क्या करोगे? लोगों से बात करनी है, मुलाकात करनी है। अगला आदमी पैसे देना तो चाहे तो बुलाएगा, 2 महीने पहले हो चुके थे, आए ना, तमीज से बात तो करेगा। अरे हमने तुम्हें जेंटलमैन बना दिया, तुम तो टाई कोट पहन के वैसे 5-6 फैक्ट्री के मालिक लगते हो यार।
मुझे बोलो कोई नेगेटिव फैक्टर है, कोई बात ऐसी जो नेगेटिव करे हमें, कोई एक बात नहीं है ना? तो इसका मतलब हम दुनिया के सबसे लकी लोग हैं जो हमें AWPL करने का मौका मिला। और प्रोडक्ट की बात करें कि जो हमारा प्राइमरी सब्जेक्ट है, जो हमारा प्राइमरी ताकत है, मैं आपसे पूछता हूं, 9 साल से पूछ रहा हूं, प्रोडक्ट में रिजल्ट आता है या नहीं आता? हाँ, SLPS के प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? आपको लोग गालियां देते हैं, दुआ देते हैं, जोर से बोलो। आपको लोग गालियां देते हैं, दुआ देते हैं, और तो दुआ के साथ पैसा आ रहा है, एक और पॉजिटिव पॉइंट। दुनिया गाली खा के पैसा कमा रही है, तुम दुआ के साथ पैसा कमा रहे हो। एक बात बताऊं, तुम किसी सुनार के दुकान पे जाओ, तुम्हारी बहन की शादी है और सोना लेके आओ, वो कितना प्योर सोना दे दे और कितना डिस्काउंट दे दे, बाहर निकलते क्या बोलते हो? अरे हरामजादे, सुनार तो माँ का भी नहीं होता, कुत्ता साला खा गया है ना? मोबाइल खरीदने जाते हो, दुकानदार से लाते हो मोबाइल पसंद का, बाहर निकलते ही साले ने 3-4 हजार तो ज्यादा लेने, बड़े हराम होते बनिए, है ना? मतलब तुम जब जो जिससे खरीदते हो, जिसको पैसा देते हो, साथ में गाली चिपका देते हो। हमारे धंधे में पैसा भी देते हैं, प्रोडक्ट भी लेते हैं और दुआ भी देते हैं। अगर मैं पॉजिटिव बातें बताने पे आ जाऊं तो दोस्तों 2 रातें और 2 दिन तालकोटरा में कब पड़ जाएंगे। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है, इतना खूबसूरत यह माहौल है, इतना खूबसूरत ये परिवार है, एक दूसरे की चिंता है, एक दूसरे की फिक्र है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास प्रयत्न होते रहते हैं, सब सबकी मदद करते हैं, सब सबको कामयाब देखना चाहते हैं, क्योंकि सबकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। आज SLPS मैंने नहीं बनाई, ना मैंने इसे यहाँ तक पहुंचाया, ये सारा क्रेडिट भारत देश की जनता को जाता है, इस मट्टी के शहरों को जाता है जिन्होंने आज SLPS बनाया। मैं नहीं कामयाब हुआ, भारत का हर वो बच्चा कामयाब हुआ जिसने SLPS पे भरोसा किया, SLPS पे विश्वास किया, उसने SLPS को कामयाब बनाया, उसने SLPS को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं पूरी ऐसी 10 जन्म भी ले लूं तो भी ये उतार नहीं सकता उनके समर्पण, उन्होंने जो प्यार दिया है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। बस ये आशीर्वाद लोग देते रहे, लेकिन पूरी दुनिया जिनके कदमों में डाली। तो ऐसा माहौल दुनिया में कहीं नहीं है। अरे इस दुनिया में गरीब आदमी से अमीर आदमी नफरत करता है, तो साले बड़े कुत्ते लोगों की दुनिया है। हाँ, ये घोर कलयुग है। गरीब आदमी से अमीर आदमी को बदबू आती है, उसके साथ बैठना तो दूर, उससे मिलना पसंद नहीं करता। ये इंडस्ट्री ऐसी है कि चाहे 200 करोड़ का आदमी बन जाए, चाहे 500 करोड़ का, हर गरीब से गरीब को दिल से लगाता, बेटा मैं तेरे साथ हूं। कितनी बातें बताऊं, दिन और रातें कम पड़ जाएंगी दोस्तों इस इंडस्ट्री की खूबसूरती बयां करते करते। इसलिए मेरे लिए दुनिया में अगर मेरा कोई मंदिर है तो ये, मस्जिद है तो ये, गुरुद्वारा है तो ये, चर्च है तो ये, मेरा जीवन भी ही है और मेरा मरण भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री अमीरों को अमीर नहीं, गरीबों को अमीर बनाती है। और ये प्रयास, ये प्रयत्न हम 9 साल से कर रहे हैं और 9 साल से बढ़ चढ़ के लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं कहता हूं बढ़ चढ़ के, उससे भी कुछ आगे होता हो, उससे भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ जनता ने आशीर्वाद दिया है, लोगों ने प्यार दिया है, हमारी लीडरशिप ने दिन रात मेहनत की है। और आज SLPS यहाँ पर है, उसका एक ही कारण है, उसके कड़क फैसले, प्रिंसिपल और वैल्यूज। हम समझौता नहीं करते किसी भी कीमत पे। अगर आज मुझे कोई बोले संजय तुझे 10,000 करोड़ दूंगा, ये जनता को छोड़ दे, सलाह उगता हूं 10,000 करोड़ पे, जनता पहले पैसा बाद में। जिस जनता ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, जिन्होंने इतना नाम सम्मान प्यार दिया है, वो मेरे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके लिए कुछ भी फैसले लेने पड़ जाए। कई बार बातें होती हैं, चर्चा है आपको पूरे हिंदुस्तान में, हर घर, मतलब मैं कहूँ AWPL के खर्चों के चर्चे पूरे घर घर हो रहे हैं, समझे, सब चर्चा। लेकिन ठीक है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ऐसी 555 कंपनी है,
एक आदमी हो तो बात भी करे, 555 है, सबका अपना अपना विजन है, अपना अपना मिशन है। पर हमारा विजन, हमारा मिशन है ईमानदारी, सच्चाई, नेक नियत के साथ। आज से 9 साल पहले बोला था, आज बोलता हूँ, 90 साल तक जिया तो बोलता रहूंगा। ना बेईमानी करी है और ना बेईमान को अपने साथ रहने दूंगा, और ना करने दूंगा, ये कंफर्म है। तो कई बार होता है कि बहुत से, अभी आपने देखा होगा, हम लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट मैंने 1 नंबर के बनाए, 1 नंबर के मतलब 1 नंबर के, और थोड़े महंगे बने। जैसे डेलिफ्ट है, अगर डेलिफ्ट कोई आदमी 1 दिन में खा ले, उसके बाद 1 महीने बाद टेस्ट करा ले भाई साहब, उसकी जो रिजल्ट आएंगे ना, वो बताएगा कि डेलिफ्ट का क्या रिजल्ट है। बॉडी की सारी डिफिशियंसी पे काम मदद करती है, सारी डिफिशियंसी, विटामिन ए, डी, ई सब में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बिकती, थोड़ी महंगी बनी। हमने नेचर फिट एक किट बनाई है मोटापे की, सुपर डुपर हिट किट है। आप किसी को भी दे दो, 1 महीना डाइट फॉलो कर ले, नेचर फिट किट ले ले, देखो उसके फैट में कितना उसका फैट कम होता है। ऐसे प्रोटीन है, सब कुछ टॉप का बनाया मैंने, लेकिन महंगा बना तो वो महंगा बिकेगा, एसपी कम मिलेंगे। क्या होता है उस पर? महंगा बिकता है, एसपी कम मिलते हैं। तो लोगों ने कहा सर इन्हें सस्ता कर दो, इनकी क्वालिटी गिरा दो, इन पे एसपी दे दो। मैंने कहा साला बिके चाहे ना बिके, ना क्वालिटी कम करूंगा ना सस्ता करूंगा। लेकिन तुम भी तो पूरे बदमाश हो, और तुम्हें मिलते हैं एसपी थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक पे, तुमने साला पेल रखते हैं। एक फैक्ट्री पूरी थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक के लिए चलती है, क्योंकि प्रोडक्ट भी दमदार है और एसपी भी दमदार है। लेकिन आने वाला जो कंज्यूमर मार्केट है वो वेलनेस का मार्केट है। आप आयुर्वेद के साथ अपने सप्लीमेंट भी प्रमोट करो। आने वाले दुनिया में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अभी से अपने कंज्यूमर बनाओगे, बार बार लेगा। जिसने खा लिया ना डेली, पूरे दिन रहेगा लिफ्ट पैसा, गारंटी दे रहा हूं। अच्छा एक काम करो, चलो चैलेंज, ओपन चैलेंज टू ऑल ओवर इंडिया। भारत में मेरी स्पीच जाएगी खूब लोगों तक। ओपन चैलेंज, कैल्शियम बनाइए, स्लीपलेस नहीं, कैल्शियम बनाइए। जिसके घुटने दर्द होते हो, कमर दर्द होते हो, कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम खाओ। रिजल्ट ना आए तो मेरे मुंह पे मार के जाओ। ओपन चैलेंज, एक एक प्रोडक्ट का ओपन चैलेंज। मैं कहता हूं तुम बेचो मत, पहले इस्तेमाल करो, रिजल्ट लो, जब कॉन्फिडेंस है तब बेचो। पर सारे प्रोडक्ट बेचो, थंडर ब्लास्ट को मत बेचो। सारे प्रोडक्ट बेचोगे तो मल्टीपल कस्टमर मिलेंगे, मल्टीपल तुम्हें पैसा आएगा, मल्टीपल जगह तुम्हारी रीच जाएगी। राइट? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो रियली आप लोगों की एनर्जी देखकर मुझे भी एनर्जी आ गई थी, कुछ ज्यादा बोल गया हूं, इतना समय मुझे नहीं मिला था। बाकी ये कहता हूं कि जितेंद्र मौर्य जी, आपने टीम में चैंप होने, चैंप है आपकी टीम में। और बेटा एक बात ध्यान रखना, बुजुर्गों, माता पिता जो भी मेरे से बड़े हैं, उनके चरणों में प्रणाम। और आप सब लोग जिंदगी में पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे चलते रहना, पीछे मैं खड़ा हूं, चिंता मत करना। चलते रहना, रुकना मत, थकना मत। और अगर कोई भटकाने आए, कोई बहकाने आए तो बहकना मत। ये दुनिया लालच पे चमचागिरी करते हैं ना लोग, जैसे टीम के लोगों को बोलेंगे भाइयों, बहुत ज्यादा प्यार से, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे दोस्त, ये चमचे होते, चमचे। और चमचा साला बर्तन खाली करता ही करता है, समझे? हमने कभी भी मीठी मीठी बातें जीवन में मैंने नहीं की, हमेशा कड़वा रहा, कड़वा ही रहूंगा। ना मीठा बनना चाहता था, ना मीठा बनूंगा। धंधा आए चाहे धंधा नहीं आए, पर सच्चाई के साथ काम करूंगा। तो ये जो चिटर पिटर लोग हैं ना, जो करते रहते हैं, उनमें देखो कि ये विजन के लिए आते हैं या अपने लिए आते हैं। ये दुनिया ना अपने लिए ज्यादा जी रही है, लोगों के लिए कोई नहीं जी रहा है यहाँ पर, समझे? अपना मतलब निकला, अपना रुपया कमाया, चल भैया तू कौन मैं कौन। लेकिन वो काम एडोमोबाइल ने नहीं किया। आज साले एडोमोबाइल के कॉपी करते, नाम कॉपी करते, प्रोडक्ट कॉपी करते, प्लान कॉपी करते। मेरे मुंह से माँ की गाली निकली, साले नियत भी कॉपी करोगे।
ऐसे नहीं होती कॉपी। 2 साल हो गए, आज तक प्रोडक्ट की क्वालिटी का कोई सवाल नहीं आया कहीं से कि सर क्वालिटी कमजोर है। प्लान में जो पैसा था उतना ही पैसा दे रहा हूं आज भी। 1 रुपया किसी का नहीं काटा। ना हक मारना नहीं आता, हमें हक देना आता है। नियत की कॉपी जब कोई माई का लाल कर लेगा, फिर मर्द का बच्चा पैदा हो जाएगा, उस दिन सामना करने शेर का। साले गीदड़ो गीदड़। थोड़ा सा हो जाता है, करना नहीं चाहता मैं, लेकिन ये साले फुटपड़े घूमते हैं ना, इनको देखता हूँ, ये चूजे साले हम ही पैदा करे थे, तो ये सब थोड़ा हो जाता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाकी तुम मौज करो, रोज करो। मैं हूँ तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और गोवा रिकॉर्ड तोड़ गोवा ये टीम करेगी ना, गोवा